दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कैलाश जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाऊंगा जो सुनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मनोरंजन से भरी हुई है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस भी है। सो प्लीज़ आप जल्द से जल्द इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट्स में जाके पिक में लिखें ताकि कल के वीडियो में मैं आप ही में से किसी एक को शाउट आउट दे सकूं। मेरा नाम कैलाश है। ये घटना मेरे साथ 2006 में घटी थी। दरअसल मेरे साथ हुआ ये था कि मेरे साथ मेरे ही घर में करीबन एक हफ्ते तक मैं एक चुड़ैल और उसके एक बच्चे के साथ में रहा था। सुनने में बहुत अजीब लगता है लेकिन ये बिल्कुल रियल घटना है। दरअसल 2006 में मैं मेरे घर मुंबई से बहुत दूर आया था। करीबन मैं इंदौर के एक शहर में आया था। मैं उस जगह का नाम तो नहीं बता सकता लेकिन मैंने एक बिल्डिंग में फ्लैट लिया था जहाँ पर मैं अकेला रहा करता था और उस पूरी बिल्डिंग में बहुत कम लोग रहा करते थे। वो बिल्डिंग दिखने में ही बहुत अजीब सी थी। मेरा पहले मन नहीं किया उसके अंदर रुकने का, लेकिन मुझे इंदौर में और कोई जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उस बिल्डिंग में उसी रूम में रहना पड़ा। शुरुआत के कुछ दिन तो अच्छे से बीते, लेकिन मैं रोज़ सुबह काम के लिए निकलता था और रात को आता था। इस बीच घर का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने एक बाई को काम पे रखा। वो बाई दिखने में नॉर्मल सी थी और उसके साथ एक बच्चा भी मौजूद था। उस बाई ने अपना नाम रामाबाई बताया था और उस बच्चे का नाम उसने राजू बताया था। मैंने उन्हें कहा था कि जब मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो इस पूरे घर का ध्यान तुम्हें ही रखना है। झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ तुम्हें ही करना है और रात को बाद में तुम अपने घर चले जाना। और उस बाई ने मेरी बात को अग्री कर दिया और अगले ही दिन से वो बाई मेरे घर पे काम करने आने लगी। करीबन एक हफ्ते तक वो बाई मेरे यहाँ काम करी, लेकिन एक हफ्ते बाद एक रात को जब मैं मेरे कमरे में सो रहा था तो मुझे मेरे घर के किचन से बहुत ही ज़्यादा किसी के बच्चे के हंसने की और दौड़ने की आवाज़ें आने लगी। वो बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि वो बच्चे की आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि राजू की थी। और मैं ये सोचने लगा कि बाई और उसका बच्चा तो यहाँ से जा चुके हैं, तो ये राजू यहाँ वापस कैसे आ गया। जब मैं किचन में गया तो मैंने देखा कि राजू एक किचन के कोने में खड़ा हुआ था और वो मेरे सामने से हंसता हुआ गुजर गया और मेरे घर के बाहर चला गया और मेरी आंखों के सामने भागते भागते वो बिल्डिंग से नीचे कूद गया। ये देखकर मेरा दिल दहल गया और मैं भागते हुए उस बिल्डिंग पर गया। बिल्डिंग के नीचे देखने के बाद मैंने देखा कि नीचे तो कोई बच्चे की लाश मौजूद ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता। और उसी वक्त मैं बिल्डिंग के नीचे गया। नीचे जाने के बाद बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से मैंने पूछा कि क्या अभी एक बच्चा ऊपर से नीचे गिरा था, तो उसने कहा कि नहीं, ऊपर से तो कोई बच्चे गिरने की आवाज़ नहीं आई। और उसके बाद मैंने उस बाई को फ़ोन लगाया। बाई ने फ़ोन नहीं उठाया और कुछ देर तक फ़ोन लगाता रहा, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। उसके बाद मैंने रमेश को फ़ोन लगाया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रमेश कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि रमेश वो ही था जिसने मुझे ये बाई दिलवाई थी। मैंने रमेश को फ़ोन लगाया और पूरी बात समझाई और उसके बाद रमेश ने मुझे जो कहा वो सुनकर मेरा दिल दहल गया। उसने मुझे बताया कि मैंने उसे बाई ढूंढने को कहा ज़रूर था, लेकिन उसने कोई बाई अभी तक भेजी ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों,
आपने बिल्कुल सही सुना, उसने अभी तक कोई बाई बेची ही नहीं थी। तो मैं सोच में पड़ गया कि वो बाई और उसका वो बच्चा कौन था जो पिछले 1 हफ्ते तक मेरे घर में काम कर रहा था। ये बात मैंने रमेश को बताई और रमेश ने उसके बाद मुझे बताया कि मैं जिस बिल्डिंग में रुका हुआ हूँ और उसी बिल्डिंग के एक कमरे में एक बाई और एक बच्चा रहा करते थे जो कि जलकर मर गए थे। ये बात जैसे ही मैंने सुनी तो मैं समझ गया कि 1 हफ्ते से जो बाई और जो बच्चा मेरे घर में काम कर रहे थे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत थे। ये बात जानते ही मैं उस बिल्डिंग से निकल गया और कहीं और जाके शिफ्ट हो गया। और आज भी मैं इस घटना को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि 1 हफ्ते तक मैं एक चुड़ैल के साथ रहा था। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यही ख़त्म। आशा करूँगा कि वीडियो पसंद आई होगी। वैसे ये घटना मैंने रेडिट से निकाली थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई हॉरर इंसिडेंट घटा हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।